मोदी का दिमाग ठंडा है लेकिन लहू गरम रहता है। नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। सियासत कौन करता है, बगावत कौन करता है, हमें मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों में पलते हैं, बगावत कौन करता है। भारत के सारे मुसलमान मोदी के साथ आना। लगाएंगे असादुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, लगाइए नारा, लगाइए असादुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, लगाइए एमआईएम जिंदाबाद, लगाइए एमआईएम जिंदाबाद, लगाइए एमआईएम पार्टी जिंदाबाद। तो ये हमारे सर पे है, ये हमारे सर पे तिरंगा है। इनको ये नहीं पता है, उर्दू पढ़ने वाले हैं, इनको कुछ नहीं पता है। अंधभक्त है, वो सिर्फ मोदी 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 करेंगे। प्यार का प्रतीक है सिंदूर, वो कैसे गर्म हो सकता है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद यह तय पाया गया था कि राजनीति इस मुद्दे पर नहीं होगी और आर्मी की कार्रवाई पर कोई भी राजनीति नहीं होगा। ये भारत के सभी पार्टियां एक साथ खड़ी थी और पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम छेड़ा था। इसी पर बात करने के लिए हम इस वक्त दारुसफा के बाहर हैं और कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो लाइन जो सभा से उन्होंने बोली है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो यही बात करने के लिए हम आ गए। सबसे पहले तो जो लाइन है, मोदी का दिमाग ठंडा है लेकिन लहू गरम रहता है और मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। ऐसे लाइन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिए हैं, इसको कैसे देख रहे हैं, जबकि राजनीति नहीं होगी ये तय पाया गया था तब भी। देखिए, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस समय भारत के वो बबरशेर हैं। उनका दिमाग ठंडा है। हाँ। और नसों में सिंदूर जो खून है वो गर्म है। और अगर कहीं दिमाग गर्म हो गया ना तो फिर ये समझ जाइएगा। और मैं भारत के मुसलमानों से मैं यही कहता हूँ कि वो सब आए, नरेंद्र मोदी जी के साथ आए। तो मुसलमान तो वैसे भी साथ खड़ा था ना इस मामले में। तो मोदी जी को सबका नाम लेना चाहिए ना कि सबका खून गर्म हो गया था इस मामले में, अकेले क्रेडिट ले लिए। नरेंद्र देखिए, बबरशेर एक ही होता है, घर का मालिक एक ही आदमी परिवार एक ही आदमी चलाता है। सब मालिक हो जाएंगे तो नहीं परिवार चलता। हमारा मालिक बबरशेर है। अगर उसके नसों का खून गर्म है ना और कहीं दिमाग गर्म हो गया तो पाकिस्तान, चाइना ये सब गायब होगा। तो कब गर्म होगा? हो ही जाएगा। कब गर्म होगा? ये उंगली एक ही बब्बरशेर होगा। जब पूरा भारत एक साथ खड़ा था तो मोदी जी को सबको क्रेडिट देना चाहिए ना, अकेले क्यों लेके चले? एक शेर है, सियासत कौन करता है, बगावत कौन करता है। सियासत कौन करता है, बगावत कौन करता है, हमें मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों में पलते हैं, बगावत कौन करता है। जिस तरीके से 22 तारीख के बाद 23 तारीख को असादुद्दीन ओवैसी ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम किया। अगर ओवैसी साहब इतना आगे ना आते तो शायद मोदी जी शांत रहते। लेकिन देश का 25 करोड़ मुसलमान ये चाहता था कि जो हमारे देश के दुश्मन है, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से खत्म करने की जिम्मेदारी मुसलमानों को दे दे। मुसलमान पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देगा। तो रहे लाल आंखें दिखा देंगे, दिमाग गर्म हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। कहने के लिए वो कह रहे हैं। वो कह रहे लाल आंखें हो गए, 56 इंच का सीना, सारी चीजें उनकी मानी जा रही। लेकिन किया क्या? देश का 140 करोड़ देशवासी आपके साथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में और गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े थे और कहा गया था कि सियासत कोई राजनीतिक दल नहीं करेगा। लेकिन इसमें सियासत कौन कर रहा है? जब देश का मामला आ गया तो सारे देशवासी, 140 करोड़ देशवासी की आवाम वो देश की सरकार के साथ खड़ी थी। तो देश की सरकार की जिम्मेदारी ये बनती थी कि देश की सेना को ऑर्डर देते और पाकिस्तान को पूरी दुनिया के नक्शे से खत्म कर देना चाहिए था। तब जाकर तो साथ है ना, क्रेडिट सबको दीजिए। देखिए, अभी भी चचा की बात से यह साबित हो रहा है कि यशस्वीद्दीन ओवैसी के ऊपर भी इनको भरोसा नहीं है। अभी देखिए, खुद बोल रहे हैं। अरे पूरा भरोसा है उनको। भरोसा होता तो वैसे नहीं है क्या? तो क्रेडिट आप ओवैसी को क्यों नहीं दिए? ओवैसी को क्यों नहीं? ओवैसी के ऊपर भरोसा है, बताएं। अच्छा चाचा बता, असदुद्दीन ओवैसी क्रेडिट क्यों नहीं? हम मान लेंगे चचा को, अगर ओवैसी के ऊपर भरोसा है हम मान लेंगे। चाचा से पूछ लो ओवैसी। देश के 25 करोड़ मुसलमानों के आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कल भी हम देशभक्त थे और आज भी देशभक्त हैं। हम यही और दूसरी चीज एक पूरे भारत के अंदर एक असादुद्दीन ओवैसी ऐसा लीडर है जो बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदारी के और संविधान के दायरे में रह करके बात करते हैं। वो ऐसा इंसान है। भारत के सारे मुसलमान को मोदी के साथ आना है।
ये प्रण करिए। हाँ, मतलब राजनीति इस तरह करेंगे, राजनीति नहीं इस करना तरह है। करेंगे। डराने की को बात सुरक्षित करते हैं, करना है। ये डराने की बात भारत करते को हैं, सुरक्षित ये करना डरा है। रहे हैं मुसलमानों के कि मोदी जी के साथ में आ जाओ 25 करोड़ वरना तुम भी नहीं हो रहोगे। ये डराने की बात है। अरे देश के साथ हम कल भी थे, आज भी है, मोदी जी रहेंगे तब रहेंगे, दूसरा कोई प्रधानमंत्री रहेगा तब भी देश का मुसलमान देश की अपने उसमें जान देने की ताकत रखते हैं। मौनी बाबा के समझ साथ रहे रहे। इनके ऐसे लोग जो अंधभक्त हैं वो सिर्फ मोदी 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 करेंगे। देश का देश मुसलमान से इनका नहीं मतलब है, इनका देश से कोई मतलब नहीं है, अपने देश इनका से एक सिर्फ मौनी मोदी से बाबा मतलब है प्रधानमंत्री हुआ और करते हमें थे। देश से मतलब एक है। मौनी बाबा प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मौनी मौनी बाबा, तब भी ये लोग उनके साथ थे। शर्म करिए, आप मनमोहन सिंह को मौनी बाबा कह रहे हैं। मौनी बाबा ही थे बेचारे, वो काम नहीं कर पा रहे थे, बोलते तो मारे जाते थे, वो काम ही नहीं कर पाए हो। नहीं तो ये आतंकवाद आज जो हम नरेंद्र मोदी झेल रहे हैं, हाँ। आज उनको नहीं झेलना पड़ता। अच्छा, सुरक्षित हाथों में देश था कि नहीं? था नहीं, है ना? हाँ। तो कैसे आतंकवादी घुस गए? कैसे 2014 घुसे? के बाद, कैसे घुसे? 2014 के बाद घुसे जब ये रिश्तेदारी वहाँ किए जाके, कौन? इनके रिश्तेदार आतंकवादी हुए, यही कांग्रेसी सब रिश्तेदार बना के रिश्तेदार आतंकवाद थे। बनाए थे। हाँ, इंदिरा गांधी को मारने वाले कौन लोग थे? कौन थे? कौन लोग थे बताइए जरा। कौन थे आप ही बताइए। राजीव गांधी को मारने वाले कौन लोग थे बताइए ना, कोई आप बताइए ना। आतंकवादी थे? नहीं, कौन था? कौन था बताइए। जो अगर इस तरीके घटनाएं दहशत करता है और कौन करेगा? और हम कहें कोई हो, लेकिन वो दहशतगर्द है। जो इस तरीके की हत्याएं करता है वो दहशतगर्द है। और आतंकवादी कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसका कोई धर्म नहीं होता है। और जिस तरीके से बात की जाती है, मैं तो कह रहा हूँ देश के अंदर जो भी देश के गद्दार हैं, देश के दुश्मन हैं, उनको सीधे फांसी की सजा होना चाहिए, इससे नीचे कोई सजा नहीं। हाँ, उल्टा लटका के उनको जो उनको सड़क पताली लगा दो, उड़ते रहे आसमान में जब तक मुसलमान आपको वोट करे। देखिए, मुसलमान जो गद्दार नहीं है वो हमारा भाई है, हम उसको अपना भाई। गद्दार कौन है? गद्दार कौन है? जो आतंकवादी हैं और जो पहलगाम वाले मामले से लेकर आज तक मुसलमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है और कह रहा है कड़ा कदम उठाइए। भारत का हर वो मुसलमान हमारा भाई है, लेकिन अगर आतंकवादियों का सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान की जय जयकार करेगा, तो उसके पिछवाड़े पर बम गिरेगा। कोई भी देश का एक भी जो मुसलमान है वो कोई पाकिस्तान के मुखालिफ के अलावा उसके फेवर में नहीं जा सकता। और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग तमाम पाकिस्तान को, हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से खत्म हो और पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो। अरे भाई, क्योंकि तो जो मुल्क का दुश्मन है, 22 तारीख से लगातार जो है इस देश के 25 करोड़ मुसलमान और असदुद्दीन ओवैसी कंधा से कंधा मिला के माननीय प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान मिट जाए, हम तुम्हारे साथ हैं और कैसे मुसलमानों पर खुश रहेंगे। इसको जरा से थोड़ा उधर। असदुद्दीन ओवैसी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा लगाओ, बोलो बोलो। अरे तो असदुद्दीन ओवैसी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद है, ये सबसे मेरा बड़ी बात सीन है। ऐसे लोगों को तो ओवैसी का जिंदाबाद लगा दे, मोदी का कहे लगाए? दोनों को लगाए, दोनों भारतीय हैं। असदुद्दीन ओवैसी तिरंगा बांधा है। आप लगाएंगे असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, लगाइए नारा, लगाइए असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, लगाइए, अरे मैं लगाता हूँ। लगाइए ना, आप तिरंगा बांधिए, मैं लगाऊंगा। लगाइए ना, आप सिर पे रखूंगा सर पे, आप तिरंगा लगाइए बांधिए। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, ओवैसी दिन जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। लगाइए, और आप लगाइए असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, तिरंगा बांधिए, MIM जिंदाबाद लगाइए, आप तिरंगा लगाइए बांधिए। MIM जिंदाबाद, लगाइए MIM पार्टी जिंदाबाद। पार्टी की मैं क्यों आप लगाऊंगा? फिर असदुद्दीन भारत के ओवैसी प्रधानमंत्री का लगाऊंगा और मैं असदुद्दीन ओवैसी का नारा लगाऊंगा। जिंदाबाद और आप तिरंगा बांधिए, मैं आपका भी लगाऊंगा। लाइए तिरंगा बांधिए इनके सर पे, भारत का तिरंगा इनके सर पे रखिए। और मैं अभी अरे भारत की तिरंगा तो हमारी दौलत ही है और भारत के तिरंगा जो है आज हम बचाए हैं। भारत का तिरंगा जो है उसकी बदौलत से तो हम हमारी पहचान है विश्व में और देश की पहचान जो है तिरंगा से है। बाकी ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी का नारा लगा के दिखाइए। अरे मैं तिरंगे की बात कह रहा हूँ, आज शर्म की बात है। नरेंद्र मोदी जब कल ये देखिए तिरंगा हमारा, ये हमारे देश के आन बान शान, इसको ये हमारे सर पे है, ये हमारे सर पे तिरंगा है। हाँ, देश का ये है, तिरंगा है, ये हमारा हमारी हिंदुस्तान है, आन बान शान। यही हमारा हिंदुस्तान है। अब लिंचिंग तो नहीं होगा? अब नहीं होगा, ऐसे ही लोग होंगे यही हमारा जो माम लिंचिंग करेंगे, तो ऐसे ही लोग होंगे। भारत का मुस्लिम तिरंगा बांधेगा, वो हमारा ब्लड है, हम उसके साथ हैं। तुष्टीकरण की राजनीति तो नहीं होगी? तुष्टीकरण आतंकवादियों का खात्मा होगा, आतंकवादियों का सर्वनाश होगा, आतंकियों का खात्मा होगा। हम और चचा मिल के लड़ाई लड़ेंगे। सुन लीजिए। कल बीकानेर में देश का प्रधानमंत्री कमल के फूल को भूल के सारा तरफ तिरंगा लड़ा रहा। अरे इससे बड़ा बहरूपिया मैंने नहीं देखा।
सत्ता के लालच में बिहार में चुनाव में आ जाए, ये सीट में आ जाए, सत्ता में आ जाए, वहां पर ये देश की सेना का तो मनोबल गिराता ही है, उसमें सियासत उनकी मौतों पर तो सियासत करता है। कल और भी एक गजब घटना घटी है। मोदी बोला मेरा दिमाग ठंडा पर नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बहता है। मतलब शर्म आती है। नरेंद्र मोदी का कहने का मतलब था कि गोलियां चलती रहेंगी पाकिस्तान पे, गर्म सिंदूर बहता रहेगा। उसको भाई साहब हमारे एक मिनट रुक जाइए, इसको भाई साहब हमारे मजाक उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहने का मतलब है गर्म 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 खून बहता रहेगा, गोलियां चलती रहेंगी, भारत की सेना पाकिस्तान की सेना को मुंहतोड़ जवाब देती रहेगी, गोलियां चलती रहेंगी अगर सीज फायर होगा। लेकिन एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि भारत की जनता ने भारत की राजनीति का टेंडर नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, ब्रजेश पाठक को दे रखा है। लेकिन ये पब्लिक और लीडर्स जिन्होंने भारत की स्पेशल राजनीति की रिस्पांसिबिलिटी ले रखी है, क्या वो लोग अपने स्टेटमेंट एक मिनट अपने अब इतना समय थोड़ी है कि आप पूरा कहानी बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसा कि बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं और समय बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है। खैर, आप क्या सोचते हैं वो जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे आप 24 तक न्यूज़, जनता के साथ।